चमार तो एक ब्रांड है भाई, चमार तो कोई जाति थोड़ी है। चाम से सब लोग बने हैं, मांस से सब लोग बने हैं, हड्डी से सब लोग बने हैं। आप कह रहे ब्रांड बना दिया आपने। हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं गाली है ये। नहीं गाली देके बोलते हैं कुछ लोग। भाई सुनो, मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी ने कहा था। हाँ। एक बार कुछ लोग गए कि कहने लगे कि भाई हमें जो है ना, हमें लोग जाति सूचक गालियां देने का काम करते हैं, या हमें जो है ना इज्जत की नज़र से नहीं देखते। तो मानवर साहब श्री कांसीराम ने कहा कि अपनी जाति पे घमंड करना सीखो, अपने नाम के आगे चौधरी लगाओ, गोत्र लगाओ, लोग अपने आप तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेंगे। और रही बना दिए गाना तो इसलिए बनाना भाई जब लोग बना सकते हैं। भाई जाटा का छोरा, जाटा का छोरा साहब कहाँ मानेंगे आपको वो लोग। जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। भाई पंजाबी अपने बनावे, ब्राह्मण अपने बनावे, क्या भाई हम किसी से कम? हम भी तो बनावा। एक जाति सूचक आपके चैनल से आया था, उसने सपना चौधरी ने कहा था पढ़ लिख के सियाणी होगी बावड़ी जात चमारा की, गद्दी बेच के खचरी ले ली होगी मौज कुमारा की। उस नालायक लड़की को मैंने जवाब दिया था कि बिन सोचे समझे सपना मुंह ने ज्यादा खोलगी, और 2 पैसे की नाचन वाली हद से ज्यादा बोलगी। तो साथियों, बात जाति की नहीं है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिस मकसद के लिए, महाबोधि महाविहार जो है, जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ हजारों साल पहले, वो हम बुद्धिस्टों की आस्था है। महाबोधि को बचा नहीं पाए आप लोग। कैसे बचाएं भाई? हाँ। जैसे इन लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम करने का काम किया, तो जितने बौद्ध विहार थे, बौद्ध विहारों को ढाने का काम किया, तथागत बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने का काम किया, और उन मूर्तियों का रूप बदल के, मूर्तियों का श्रृंगार करके तरह तरह के भगवान बनाने का काम किया। जबकि ये देश बौद्धिस्टों का है। जब इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। ये तो सुना होगा ना, वो कहते हैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। जब ये दूसरे देशों में आते हैं तो इनकी पहचान बौद्ध की धरती से होती है, और जब यहाँ आते हैं फिर ये तरह तरह के आडंबर। मेहरा जी, आप सिंगर हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, आपको प्यार किया जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप जाति के नाम पर गाने बनाते हो। सर भाई जाति के नाम पर नहीं बनाते गाने। हाँ। मैं तो सर्व समाज के जो बाबा साहब को चाहने वाले हैं उनके गाने गाने का काम करते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे मनवादी मीडिया जो है वो हमारी बात नहीं करती, वो इस तरह के अब आडंबर रचनाने का काम करते हैं। मैंने एक गाना तो किया है भाई, अपने घर ते खावा ना किसी के बाप का, दुनिया में नाम से चमार साहब का। यो गाना तो भाई हमारे किसी साथियों ने करवाया था रिकॉर्ड, इसलिए हमने कर दिया। बाकी चमार में बताओ क्या बुराई है? चमार, गुरु रविदास महाराज को एक बार कह दिया था ए चमार। गुरु रविदास महाराज ने एक सुंदर सा जवाब दिया, जैसे चाम, जो चाम से बना है वो चमार है, मैं से मांस, जो मांस से बना है वो चमार है, ऐसे अस्थि हड्डी, जिसके शरीर में हड्डी है वो चमार है, रैसे रक्त, जिसकी रगों में खून दौड़ता है वो चमार है। इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन ये दोगला जीवन क्यों जी रहे हैं? जब हमारी बात आती है बौद्ध विहार की, तो ये लोग उस पर कब्जा करके बैठते हैं। अब कानूनी लड़ाई सर, सुप्रीम कोर्ट में आपके जज साहब आए, गवई साहब, उन पे कुछ जूता फेंक गया था। भाई जूता, बाबा साहब ने कहा जो कमजोर लोग होते हैं, जिनका राज नहीं होता, अत्याचार उन्हीं लोगों पे होते हैं। ये लोग क्यों सहन करेंगे? कलम दे गए बाबा साहब, आप कहाँ कमजोर हैं आप? नहीं सर, फिर वो कलम तो दे गए, कलम तो दे गए, लेकिन कलम का उपयोग तो नहीं करने दे रहे ये लोग। स्कूलों को तो बंद कर रहे हैं, और नए नए रोज मंदिर बन रहे हैं। ये कहीं नए नए आडंबर रच के, पाखंड रच के, उन पाखंड कावड़ियों पे तो हिंदू राष्ट्र में हमें क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र इनकी मनुस्मृति में लिखा है, पशु ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हमें क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र में नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हिंदू राष्ट्र में महिलाओं को पैसा रखने का अधिकार नहीं था, मान सम्मान नहीं था। हम लोग इनका जो हिंदुज़म है, हिंदू राष्ट्र के तहत तो इनका काम क्या है कि मेरे पूर्वजों का काम मिला, चमड़े का काम था इसलिए तुम चमार हो। जिसका काम झाड़ू का था वो वाल्मीकि है। भाई लोहे का काम था वो लोहार हैं, बढ़ई का काम था वो खाती हैं। इस तरह से कर्म के आधार पर इन्होंने जातियां बांटने का काम किया, ऐसे वर्ग लाने का काम करते हैं। लेकिन आज ब्राह्मण के लड़के ने जूते की दुकान कर ली और ऊपर लिखा है कौशिक बूट हाउस। क्यों भाई? ये तो वो काम हो गया ना, कृष्ण करे तो और सारा अपन करे तो करेक्टर ढीला। जब तेरा कर्म चेंज हो गया जाति चेंज कर, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ये वर्ग लाते हैं, हमें जातियों में बांट करके हमें लड़ाने का काम करते हैं। ये लोग राजपाट का मजाक लेने का काम करते हैं। एक बात और कर लेते हैं, यूजीसी एक्ट आया है, उसका काफी विरोध हो रहा है, कह रहे डेथ वारंट है, जो 7th क्लास के लोग कह रहे हैं, और सीजेआई साहब ने 1 ही तारीख में उसको स्टे लगा दिया।
वो सट्टा इसलिए लगा रहे हैं ना, जिनकी सरकार होती है चालपुग उन्हीं के होते हैं, उन्हीं लोगों के जज बैठे हैं, उन्हीं का सब कुछ बैठा है। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जिसका प्रमाण है रोहित बेमुल्ला, जो परेशान होकर के जिसने सुसाइड करने का काम किया। और भी हमारे बच्चे बहुत सारे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनको ब्लैंचिंग के नाम से ये लोग टॉर्चर करने का काम करते हैं, जाति सूचक गाड़ियाँ देते हैं। जैसे SC एक्ट हमें तो सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन उन लोगों को जरा सी क्या मिल गई। इनको में आ पाएंगे OBC लोग? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं भाई। कल भी यहाँ UGC के पक्ष में जो है ना, भाई चंद्रशेखर ने बहुत बड़ा रैली करने का काम किया। इसी जगह मैं भी था यहाँ पर, हजारों की संख्या में बैकवर्ड भी यहाँ आए थे। वो तो मजबूत है ना लाठी से, उनसे तो डर जाते हैं ये लोग, लेकिन SC ST को निशाना बनाते हैं। भाई ऐसे मजबूत बहुत सारे लड़कों को बनाएंगे, जैसे चंद्रशेखर आज मजबूत है ना, ऐसे हजारों लड़कों को हम मजबूत बनाने जा रहे हैं। देश के कोने कोने से तैयार करने का काम कर रहे हैं। एक दिन सारे के सारे एक मंच पे आएंगे, जब एक मंच पे होंगे तो किसकी औकात रहेगी फिर? लेकिन वो आने देंगे आपको एक मंच पर? आने क्यों नहीं बना रहे हैं? हम तो मंगवाते हैं ना। हम तो प्रयास करेंगे। मैं तो समझाने का काम करता हूँ कि भाई का भाई दुश्मन हो गया, कैसे राज बनाओगे? इकट्ठे हो जाओ सारे, नहीं तो अलग अलग मर जाओगे। ब्रांड कैसे बनोगे आप पिछले कई दशक से गाना गा रहे हो महापुरुषों को लेकर, जो बहुजन महापुरुष हैं, लेकिन क्या आपको उस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है? जैसे सविता आपके साथ है, ये भी गाती हैं, ये भी कलाकार हैं, आपको कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है समाज में? मैं अपने समाज के लोगों से खुश हूँ। देश के कोने कोने में आज मुझे इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज लोग मुझे प्यार करते हैं। करोड़ों ब्रांड बन गए दुनिया में। वो कवि एक कह रहा है अभागा ब्राह्मण, जो कविता ही करता है, और आपके लोग वो गाते गाते चले गए, उनको एक पत्र नहीं मिला सम्मान के तौर पर। कोई बात नहीं, जब हमारी सरकार होगी ना सब कुछ होगा। जब माननीय बहन जी UP की मुख्यमंत्री बनी थी, जैसे मुख्यमंत्री पगला जैसे को मंत्री बनाने का काम किया, जब सरकार हाथ में होगी तभी तो कुछ होगा ना। अब तो हमारे लोगों के पास प्यार है, वो प्यार हमें दे देते हैं बेशुमार, और उस प्यार के तहत ही हम लोग चलते हैं। लेकिन मेहरा जी, आप जैसे जो गायक है, जो समाज में एक संदेश दे रहे हैं, समाज को एकजुट करने का, जो ढोंढियाल जैसे आप हो गए, आपको तो निशाना बनाया जाता है। आप जाति को लेकर बात करते हो, आप पाखंड को लेकर बात करते हो, आपको तो हमेशा तलवार की धार पर चलना पड़ता है। बिल्कुल चलते हैं भाई, लेकिन कबीर महाराज ने कहा है, जो धानुक समाज में पैदा हुए, जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हम तो वो करनी करने के लिए इस संसार के अंदर आए हैं, और महापुरुषों के मिशन को चलाने के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हंसते हंसते गंवाएंगे। आज हमने, अगर हम लोग मनुवादियों के टारगेट हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जीने की कोई लालसा नहीं है, मार दो भाई। हमने YouTube पे आप जैसे चैनलों पर इतने गाने हमने निकालने का काम किया है, जैसे कोई शंकर, कोई राम को पूजे, कोई भगत हनुमान का। मैं बाबा साहब का फैन हूँ, फैन हूँ काशी राम का। जैसे बाबा साहब ने कहा, जब तुम सुबह उठोगे, वो सहन कर पाएंगे क्या आपकी? भाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो देखो प्यार से समझाएंगे। ये बुद्ध का देश है, और हम बुद्ध को भी मानते हैं, और जब नहीं बात बनी तो फिर अशोक सम्राट को भी हम लोग मान। देखो हम लोग समाज के लोगों को समझाएंगे धीरे धीरे, जैसे लोग समझाएं, कोई बात नहीं। उनकी गालियों का जवाब हम लोग प्यार से देंगे, लेकिन जब बाज नहीं आए तो हम कोरेगांव भी करना जानते हैं। जब 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने हमने सबक सिखाने का काम किया। हम लोग कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले लोग हैं, और संविधान के माध्यम से ही हम अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। सविता जी, क्या लग रहा है, ये कुछ बदलाव करेंगे क्या अपनी गायकी से आप? जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और अपने गाय के माध्यम से बताती हूँ कि बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार। बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार। कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। भाईचारा अमन प्रेम का सबको पाठ पढ़ाते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको गले लगाते हैं। भाईचारा अमन प्रेम का सबको पाठ पढ़ाते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर सबको गले लगाते हैं। निंदा नफरत ना हो, निंदा नफरत ना हो सुखी सभी परिवार। कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। हर मानव के होठों पर बौद्ध धम्म का नारा हो अशोक हर मानव के होठों पर बौद्ध धम्म का नारा हो। सम्राट अशोक के सपनों का भारत देश हमारा हो। खुशियों की खुशबू से
खुशियों की खुशबू से मैं के सदा यही गुलजार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। और अंतिम लाइनों में मेरे गुरुजी मंजीत मेहरा जी ने क्या लिखा है साथियों, बड़े ध्यान सुनना। मंजीत मेहरा समझावे तुम सब आपस में प्यार करो, बाबा साहब का सपना तो तुम मिल कर के साकार करो। मंजीत मेहरा समझावे तुम सब आपस में प्यार करो, बाबा साहब के सपनों को तुम मिल कर के साकार करो। सविता अम्बेडकर करती रही, सविता अम्बेडकर करती रही महापुरुषों का प्रचार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। अरे बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार, बौद्ध धम्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार, कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार, अरे कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों आप कितने पढ़ लिए हैं? मैंने बीए कर लिया सर। ग्रेजुएट हो गई हैं, तो आप तो पढ़े लिखे, आप अनपढ़ की बात क्यों कर रही हैं? ये तो समाज को समझाने के लिए कर रहे हैं ना भाई। बौद्ध धर्म स्कूल बंद किए जा रहे हैं देश में। धर्म की लो दीक्षा करो शिक्षा का प्रचार, फिर कोई अनपढ़ ना रहे भारत में नर नार। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो दो रास्ते हैं इस देश के अंदर, एक बौद्ध की तरफ जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है जब तुम सुबह उठोगे आपको 2 घंटी सुनाई देंगी, एक घंटी मंदिर की बजेगी, दूसरी विद्यालय की बजेगी। अगर मंदिर की तरफ जाओगे, मंदिर की तरफ जाओगे तो और विद्यालय की तरफ जाओगे तो विद्वान बनोगे। तो इसलिए बाबा साहब ने जो कहा है रास्ते 2 दिखाए हैं, भाई मंदिर की तरफ जो जाना चाहता है तो जाओ। तो यही लेकर के हम लोग तो पूरे देश में चले हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, चाहे तुम्हें मकान बेचना पड़े तो बेच दो, चाहे तुम्हें दुकान बेचनी पड़े तो बेच दो, कोई व्हीकल बेचना पड़े तो बेच दो, अरे और तो और घर के बर्तन बेच दो, रोटी हाथ पे रख के खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ अगर आपको इज्जत से जीना है।